Assalamu alaikum, welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English, Book 5. Take out your book, open Unit number 3, Chapter number 2, Sour Grapes. Sour Grapes को हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था विद रीडिंग के साथ. अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. पेज नंबर 37 पे एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन सवालात के जवाब देने हैं. Did the fox really want the grapes? यानी कि फॉक्स जो है वो वाकई चाहती थी कि उसको ग्रेप्स मिल जाए. So yes. What was so attractive about the grapes? यानी कि ग्रेप्स के बारे में सबसे अट्रैक्टिव क्या था. तो हम लोगों ने पढ़ा था अपने फर्स्ट स्टैंजा में that the grapes are rich, ripe and purple red. It's mean यहाँ पे जो ग्रेप्स है वो बिल्कुल पके हुए थे और भरपूर यानी कि रस से भरे हुए थे और वो गहरे सुर्ख रंग के थे. So the answer is rich, ripe and purple red. Third question हमारे पास which words are used to describe the grapes in the first words. यानी कि grapes को describe करने के लिए पहले स्टैंजा फर्स्ट वर्ड्स के अंदर यानी कि पहले स्टैंजा में कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ की गई है. एंड which words are used in third words. और कौन सी यानी कि वर्ड्स जो है वो थर्ड वर्ड्स के अंदर यूज़ किए गए हैं ग्रेप्स को डिस्क्राइब करने के लिए. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा के अंदर फर्स्ट वर्ड्स के अंदर रिच, राइप एंड पर्पल रेड यानी कि जो हमने अभी भी पढ़ा था ये तीन वर्ड्स यहाँ पे ग्रेप्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं. और थर्ड स्टैंजा के अंदर यहाँ पे मीन एंड कॉमन फ्रूट यानी कि यहाँ पे ये दो चीज़ें जो हैं उस फ्रूट को इनकी ग्रेप्स को डिस्क्राइब कर रही हैं. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द मोरल लेसन द पोइम टीच अस. यानी कि पोइम जो है वो हमें क्या सिखाती है, क्या मोरल लेसन हमें उसमें से मिलता है. So the moral lesson of the poem is that if we can't achieve something, we say that it is not worth achieving. यानी कि अगर हम किसी चीज़ को नहीं पा सकते तो हम कह देते हैं कि ये चीज़ इस काबिल ही नहीं थी कि हम उसको हासिल कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं. Why do you think the fox curled his nose? यानी कि आपको क्यों लगता है कि फॉक्स ने अपने नोक्स जो है उसके ऊपर यानी कि कर्ल डाला यानी कि उसको तेवरी क्यों चढ़ाई थी. बिकॉज ही टू शो ही डिसलाइक्स ग्रेप्स यानी कि अगर वो उसको पा नहीं सकता था तो वहाँ पे ये शो करना चाह रहा था डैट ही डिसलाइक ग्रेप्स यानी कि उसको से ग्रेप्स ही नहीं पसंद. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गिव अदर एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ दैट एक्सप्लेन सेइंग सोर ग्रेप्स. यानी कि इसमें से कोई भी आप सोर ग्रेप्स के बारे में एग्जांपल जो है वो डेली लाइफ में से दे सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है यूज योर ओन वर्ड्स एंड ट्राई टू राइट एट लीस्ट लास्ट वर्ड इन प्रोज. डू नॉट आल्टर द मीनिंग बट यूज एनी वर्ड यू लाइक. सो आपने यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में यानी कि लास्ट वर्ड्स जो है इस पोइम की वो ये थी कि यहाँ पे हम जिस चीज़ को यानी कि हम लाइफ में जो ख्वाहिश करते हैं अगर हम उसको नहीं पा सकते, जैसे कि अगर वो दौलत है या कोई ताकत है, तो अगर हम उसको पाने में नाकाम हो जाते हैं तो हम कहते हैं दैट ग्रेप्स आर सोर यानी कि अंगूर खट्टे हैं. या इस तरह से हम लोग उसके मोरल लेसन में कर देते हैं कि ये चीज़ ही वर्ड्स नहीं थी यानी कि कोई किसी काम की नहीं थी तो हम उसको नहीं पा सकते. तो ये आप अपने वर्ड्स में इसको यहाँ पे बयान कर लो. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसके आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ईगर ही ट्राई टू स्नैच द फ्रूट. यहाँ पे यानी कि वो कोशिश कर रहा है कि वो उस फ्रूट को हासिल कर ले. वाई वाज द फॉक्स ईगर यानी कि फॉक्स जो था वो ईगर क्यों था, उसको क्यों जल्दी थी उसको लेने की. सो द आंसर इज द ग्रेप्स लुक सो टेस्टी यानी कि ग्रेप्स जो थे वो उसको बहुत टेस्टी लग रहे थे इसलिए वो ईगर था यानी कि उसको बहुत जल्दी थी कि वो उसको हासिल कर ले. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वाई वाज ही नॉट एबल टू रीच द फ्रूट यानी कि वो क्यों उस फ्रूट तक नहीं पहुँच सका. बिकॉज इट वाज टू हाई यानी कि वो बहुत ऊंचे जो थे वो लगे हुए थे. नेक्स्ट हमारे पास है इट इन व्हाट वेज डिड हिज ओपिनियन ऑफ द फ्रूट चेंज यानी कि कौन सी ओपिनियन थी हमारे पास कि हम लोग यानी कि जो फॉक्स की ओपिनियन जो थी वो चेंज हो गई. यानी कि पहले वो उसको अच्छा कह रहा था उसके बाद वो उसने उसको बुरा कहना शुरू कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल he was eager to snatch the fruit. Then he said that they are mean and common and not worth having. In other words his opinion changed from good to bad यानी कि सबसे पहले उसकी ओपिनियन गुड थी और फिर उसके बाद वो बुरी होगी क्योंकि वो उसको हासिल नहीं कर सका था.
नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स। कैन यू राइट द फॉलोइंग इन फुल, यानी कि फुल फॉर्म हमने इनकी राइट करनी है। जैसे कि आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो एक्टिविटी सॉल्व की थी उसके अंदर हमारे पास फुल फॉर्म्स लिखी हुई थी और उनको हमने शॉर्ट फॉर्म में चेंज किया था। सेम इसी तरह यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है और हमने उसको फुल फॉर्म में चेंज करना है। जैसे ही और आगे डबल एल है, सो इट्स मीन यहाँ पे इसका अगर हम फुल फॉर्म लिखते हैं तो वो बनता है ही विल। इसी तरह हैज़ेंट लिखा हुआ है तो हैज़ को अगर हम फुल फॉर्म में करें तो ये बनेगा हैज़ नोट। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे देखें आई और डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आई वुड। तो आपने इसी तरह बाकी फॉर्म भी इस सेम इसी पैटर्न से चेंज करनी है, मतलब उसको आपने फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद हमारे पास डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब्स देन ट्राई टू राइट योर ओन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे इन प्रोवर्ब्स को जो है उसको डिस्कस करते हैं हम उनके मीनिंग्स को और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखते हैं। सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम हिज टूल, यानी कि एक जो बुरा काम करने वाला, यानी कि जो ऐसा आदमी होता है जिसको काम करना नहीं आता, सो वो हमेशा अपने टूल्स को, इनके जो औजार होते हैं उसी को ब्लेम करता है कि वही नहीं ठीक। सो इट्स अ कॉमन ह्यूमन एटीट्यूड। देयर आर फ्यू पीपल हु कैन एक्सेप्ट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर फेलियर बट मोस्ट ऑफ देम फाइंड द रीज़न टू ब्लेम अदर थिंग्स। देन है हमारे पास बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि बार्किंग डॉग्स, यानी कि यहाँ पे कह रहा है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट से मतलब है कि यहाँ पे एक ऐसे शख्स के बारे में बात की जा रही है जो बात करने में तो बहुत ज़्यादा बात करता है, मतलब बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब काम करने पे आए तो वो बिल्कुल ही कम करता है। सो whoever spend all his time and eager talking achieve much less, यानी कि हमेशा जो बातें ही करते रहते हैं वो कम ही अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। इसी तरह आपने इन बाकी दो प्रोवर्ब्स को भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस स्ट्रीम वेयर इट इज शैलोएस्ट, मतलब यहाँ पे वो बताना चाह रहा है इस प्रोवर्ब के थ्रू कि हमें हमेशा नदी उस तरफ से पार करनी चाहिए जहाँ से वो, यानी कि उसमें पानी कम होता है। सो इट्स मीन वन शुड ऑलवेज थिंक केयरफुली बिफोर ही डू समथिंग और थिंक समथिंग एंड एज्यूम एटलीस्ट द डिफ़िकल्ट मेथड्स, यानी कि सबसे पहले उसको डिफ़िकल्ट मेथड्स देख लेने चाहिए कि जो वो करने जा रहा है क्या वो सही है, या मतलब उसको कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि सारी चीज़ें, यानी कि वी शुड नॉट डिपेंड फॉर समथिंग और ओनली वन पर्सन, यानी कि हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर अपनी सारी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। यानी कि अगर हम इसकी डेली लाइफ रूटीन में से एग्जाम्पल लें तो इट्स मीन कि हम लोगों को हमेशा सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ अर्निंग पे नहीं डिपेंड करना चाहिए, इसके अलावा भी हमें कोई और सोर्स ऑफ अर्निंग जो है हमेशा रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अंडरलाइन करने हैं वर्ड्स यहाँ पे इन सेंटेंसेस के अंदर, और उसके बाद रिमेंबर डैट द सब्जेक्ट इज़ अ परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो परफॉर्म एक्शन कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जो फर्स्ट पे हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा शख्स जो काम कर रहा है। जैसे द बॉय क्लाइम द माउंटेन, यहाँ पे जो बॉय है वो ऊपर चढ़ रहा है तो द बॉय जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। उसके बाद है द ब्यूटीफुल गर्ल सैंग फॉर हाफ एन आवर, द ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि खूबसूरत लड़की जो है वो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है। द मैन इन द जीप हैड अ फाइन कैप ऑन हिज हेड, द मैन इन द जीप यानी कि जो मैन है वो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है। अ बर्ड इन अ ट्री नियर बाय दो इट वॉज अ नेस्ट, यहाँ पे जो है बर्ड यानी कि जो बर्ड है वो हमारे पास सब्जेक्ट है जो उस नेस्ट के अंदर, यानी कि अपने घोंसले के अंदर। इट फ्लू डाउन एंड पेक्ड एट द हेड, इट फ्लू डाउन, तो यहाँ पे हमारे पास इट जो है यानी कि एक चीज़ जो बेजान चीज़ के बारे में जो इसके बारे में बात की जा रही है हमारे पास सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास पिक आउट ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऑब्जेक्ट कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, सब्जेक्ट कहते हैं जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है। फाइंड द वर्ब एंड आस्क वर्ब प्लस व्हाट और हु, यानी यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स जो है हमने उसको अंडरलाइन करना है। जैसे द बॉय किक द फुटबॉल, बॉय ने किसको किक किया है, फुटबॉल को, सो यहाँ फुटबॉल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है।
द मैन सा अ घोस्ट, यानी कि मैन जो है वो तो सब्जेक्ट है, लेकिन उसने क्या देखा, घोस्ट, तो घोस्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। द गर्ल प्लेड क्रिकेट, गर्ल ने क्रिकेट खेली है, सो क्रिकेट जो खेल रही है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। 14 गर्ल्स sang द नेशनल एंथम, यानी कि 14 लड़कियां जो थी उन्होंने कौमी तराना पढ़ा, तो उन्होंने क्या चीज़ पढ़ी है, नेशनल एंथम, सो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली वी नेवर सा हिम इन द डार्क, अनफॉर्चुनेटली मतलब हम लोगों ने उसको कभी भी नहीं देखा, सा हिम यानी कि उसको नहीं देखा, तो वी हमारे पास सब्जेक्ट है, सो हिम हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट है। वी समटाइम्स लेट द डॉग आउट, यानी कि वी हमारे पास सब्जेक्ट है, किसको हमने बाहर फेंका है, डॉग को, जो यहाँ पे डॉग जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास प्रेडिकेट की। सो हमारे पास सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद बाकी जितना भी सेंटेंस बचता है वो सारा प्रेडिकेट्स कहलाता है, यानी कि ये द वर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है, सो सब्जेक्ट के बाद वर्ब से ऑनवर्ड जितना भी आएगा वो हमारे पास कंप्लीट जो है वो प्रेडिकेट है। सो हमने इसको इसी तरह लाइन अंडरलाइन कर लेना, जैसे द बर्ड ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इसको छोड़ देंगे। sang sweetly इन द ट्रीज, यानी कि वो दरख्त में खूबसूरती से इनके प्यारा सा गा रहे हैं। द ओल्ड मैन सैट अंडर द ट्री, यानी कि द ओल्ड मैन यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, सो उसके बाद ये वाला सारा हमारे पास प्रेडिकेट है। सेम इसी तरह आपने नीचे वाली तीनों एक्टिविटीज भी कंप्लीट कर लेनी है, ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। Write down the day and the date here. Don't forget to subscribe our YouTube channel for more updates and videos. Stay tuned. Allah Hafiz.